नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने वाला लोयोला कॉलेज बीते कुछ महीनों से विवादों में है। कॉलेज के प्राचार्य ऑस्कर तिर्की की मनमानी से विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान हैं। दरअसल अभी कॉलेज में फीस की तीसरी किश्त जमा होने में देरी होने पर रोज 50 रुपए का जुर्माना लेट फीस के नाम पर वसूला जा रहा है, जिसको लेकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी दुखी हैं। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि विरोध करने पर प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की धमकी दी जाती है। लेट फीस को लेकर प्रिंसिपल से मिलने पर उनके द्वारा सीधे कहा जाता है कि लेट फीस तो देनी ही होगी। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि बहुत सारे पैसे हमसे लिए जाते हैं, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती है। लेट फीस भी जमा की गई, लेकिन उसकी भी रसीद नहीं दी गई, जिसकी जांच भी होनी चाहिए। छात्र नेता अमन वर्मा ने कहा कि इन सब बातों को लेकर 4 दिन पहले प्रिंसिपल से मुलाकात हुई और उन्हें ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन हमारे ज्ञापन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आइए जानते हैं इन पीड़ित विद्यार्थियों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा अपनी जुबान से। मैं अमन वर्मा बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि हम लोग जो यहाँ अभी मांग कर रहे हैं, हम लोग 3-4 बार फादर के पास जाके एप्लीकेशन दिए और बार बार उनमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि फादर इसको थोड़ा सा भी कम कर देते तो क्या है कि हम जो हमारा एरिया है कुनकुरी, वो रूरल एरिया आता है। यहाँ गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं बहुत लोग, और प्रतिदिन 50 रुपया कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो 5-6 महीना नहीं पटाता है तो 9-10 हज़ार रुपया उसका लेट फीस हो जाएगा। मतलब हमारा जो सालाना फ़ीस है उसका आधा तो ये लेट फीस हो जाएगा। और जैसे कि आवेदन भी हम लोग दिए हैं, ये 2-3 बार इसमें 94 स्टूडेंट का साइन भी था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया। और लास्ट में हमारा यही है कि हमारे स्थानीय जो सीएम बने हैं, तो आज वो आने वाले हैं बगिया, तो उनके पास जाके हम आज एक आवेदन देंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ सुनवाई करें। क्या मतलब मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि जो हमारा लेट फीस लिया जा रहा है प्रतिदिन 50 रुपये, उसे हटा के जो हमारा फीस है, एग्जैक्ट फीस है, बस वही लिया जाए। तो ये क्या? देखिए, मेरा नाम दीपांशु गुप्ता है। मैं लोयोला कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा यहाँ लेट फीस लिया जा रहा है, जो कि नहीं लिया जाना था। जिस हिसाब से ये चिपकाया था जब मैं एडमिशन करवाया था, तब ये 31 जनवरी तक चिपकाया था 3rd इंस्टॉलमेंट का, पर उसे ये घटा के अब 15 दिसंबर कर दिया। और इसके कारण मैं जनवरी में फ़ीस दिया तो मुझे 400 रुपये एक्स्ट्रा फ़ाइन लगा है। तो इसकी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। तो क्या बोलते हैं फिर वहाँ सामने? वहाँ बस आपको बोलते हैं कि हम जमा करने जाएंगे तो हम उसके बारे में पूछेंगे, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम प्रिंसिपल से बात करने जाएंगे तो वो बोलते हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे मना कर दी, सॉरी बोलते हैं, आई कांट डू दिस। क्योंकि पता नहीं वो क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिए, ये इनका राजनीति है या कुछ और है। कॉलेज सिर्फ आपसे लेते हैं या सबसे? सबसे लेते हैं। बताइए क्या है आपके यहाँ परेशानी जो? मेरा नाम देवव्रत चक्रेश है और मैं बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर लोयोला कॉलेज में मतलब लेट फीस लिया जा रहा है। जो वार्षिक शुल्क का 2 या अतिरिक्त किस्त रहता है जमा करने की तिथि, वो तिथि को अचानक कम कर दिया गया है और पर डे 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस लिया जा रहा है। मैं खुद अपना दूसरा किस्त में 1100 रुपये लेट फीस दिया हूँ और तीसरा किस्त में 450 रुपया दिया हूँ। मैं अपनी समस्याओं को लेकर जब फादर के पास गया, प्रिंसिपल के पास, कि मेरी ये समस्या है फादर, कि मेरे लेट फीस माफ़ कर दिया जाए बोल के, तो वो बोलते हैं कि अगर तुम लेट फीस माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारा तो तुम क्या भूख हड़ताल करोगे। इस टाइप का उनका बर्ताव रहा है। और हम उनको एक ज्ञापन भी दिए तो भी वो मैनेजमेंट से बात करेंगे बोले, फिर कुछ बात मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता है उधर से। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये बात को आगे लेके जाएं और हमारी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि हर स्टूडेंट से लिया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 700-800 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से लगभग 500 स्टूडेंट होंगे ऐसे होंगे जो नहीं दे पाए हैं। तो हर स्टूडेंट से आप 1000, 1500, 2000 रुपया लेगा तो सोच लीजिए कि तो लाखों का लूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या मांग क्या है आप लोग की? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी एक ही मांग है कि सबका लेट फीस माफ़ हो और जिनका ले लिया गया है वो सबका रिटर्न हो, वापस हो। तो ये नियम में नहीं बताया गया था क्या पहले? ये एक बुक मिलता है, एडमिशन टाइम बुकलेट, वो बुकलेट में है
लेकिन वो बुकलेट को स्टूडेंट को तो दिया ही नहीं गया है। मैं थर्ड ईयर वाला हूँ। तो लेट फीस वाला बुकलेट में नहीं जिक्र हाँ, है। और उसमें लेट फीस का वो बुक में जिक्र भी नहीं है, और वो बुक को फर्स्ट ईयर वाले को बस दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों से जब पूछा गया तो फर्स्ट ईयर वालों को भी नहीं मिला है बुक। अच्छा, तो ये फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे इसके बाद जब नहीं सुनवाई हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही है तो हम बहुत जल्द हमारे सीएम अब हमारे ही कुनकुरी क्षेत्र के विधायक के रूप में सीएम बने हैं, तो हम उनके पास जाएंगे और ये अपनी समस्याओं को रखेंगे। ठीक है। मेरा नाम नित्या एक्का है। मैं लोयोला महाविद्यालय बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो हमारा जो लास्ट डे ऑफ फीस सबमिट करने का जो डेट है उसको 1 महीना कम कर दिए है, और बच्चों से एक्स्ट्रा फीस 50 रुपीज़ पर डे लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं खुद 1500 रुपये एक्स्ट्रा फीस दी हूँ, जो कि काफ़ी है। ऐसे ही मेरे जैसे काफ़ी बच्चे हैं जिनसे मुझसे भी ज़्यादा और पैसे लिए जा रहे हैं, और लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं इस विद्यालय के द्वारा। और मेरा तो ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारे जैसे और बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, जिनको दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत, फीस पटाने की दिक्कत, वो उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। हमने एप्लीकेशन भी लिख के अपने प्रिंसिपल सर को सबमिट किया, लेकिन उनके द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया, अप्रूव नहीं लिया गया। हर एक अशासकीय कॉलेज हुआ चाहे इंस्टीट्यूशन हुआ, उसमें हम लोग की ये मजबूरी रहती है कि लेट फीस लेते हैं, तभी केवल सही समय पर हम लोग को किस्त प्राप्त होती है। किस्त नहीं मिलने से हम लोग के जो टीचर्स हैं चाहे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फीस से ही हम लोग उनका पेमेंट करते हैं। तो ऐसे भी स्थिति आती है, जैसे अभी हम लोग दिसंबर में हमारे पास पैसे ही नहीं थे पेमेंट के लिए, तो हम लोग पहले से ही उनको इंडिकेशन चाहे नियम में लिखे रहते हैं कि इतना तक आपको देना है, नहीं तो लेट फी तो लगता है। और इसको हम लोग उनके व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट किए थे, नोटिस बोर्ड में भी डाले थे, और ये पहले बोल रहा था हमारी ये मजबूरी रहती है, क्योंकि हम लोग अदरवाइज क्या स्टाफ को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लेट फीस से लेते हैं, लेना ही जरूर मतलब लेना ही पड़ता है। बच्चे लोग नाराज हैं सर इस लेट फीस को लेकर। नाराज इसलिए हैं कि उन लोग सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सही टाइम पे कई हमारे कॉलेजेस हैं, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, शुरू में ही सारे पैसे एक साथ लेते हैं, तो उनको इस तरह का कोई मतलब कठिनाई नहीं होती है। हम लोग यहाँ की स्थिति को थोड़ा इकोनॉमिकली लोग कमज़ोर हैं बोल के हम लोग क्या है उसको किस्त में लेते हैं, 3 किस्त में लेते हैं, जिससे कि उन पर बहुत अधिक भार ना पड़े। लेकिन किस्त तो समय पे आना ही है, नहीं आता है तो हम लोग को दिक्कत होती है, इसलिए लेट फी लेते हैं। तो अभी उन लोग को नाराज़गी का असल में कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब नहीं दे रहे हैं तो लेट फी तो लगेगा ही, ये बात है। मैं अपने बच्चों का फीस के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल के द्वारा सभी बच्चों का फीस मनमानी तरीके से बढ़ाकर फीस लिया जा रहा है। यह किस तरह से जायज़ है, मैं इसको जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मतलब किस प्रकार का क्या चीज़ का फीस किस में बढ़ा रहे हैं? एडमिशन फीस के बारे में मैंने ये लोग का जो सालाना फीस होता है, 30 किस्त जो है दिसंबर में पटना था, ये जनवरी में पटना था, लेकिन इनके द्वारा फिर अभी दिसंबर करके और उसमें रिकवर किया जा रहा है। कितना ज़्यादा ले रहे हैं? कम से कम 1000-1500 के करीब एक्स्ट्रा लिया। मैं मीना नितिन लोयोला महाविद्यालय से BSc फर्स्ट ईयर। आज लोयोला में लेट फीस के नाम पे पर डे 50 रुपये लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। यहाँ मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन टाइम नहीं दिया था, और जिसका लेट फीस मैं है 500 रुपये भरा हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का 150 रुपये, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में एक 31 जनवरी था, वो 15 दिसंबर करके 15 दिसंबर कर दिए थे, तो उसमें भी 50 रुपये लेट फीस भरे थे। कितना ज़्यादा ले रहे हैं पैसे? टोटल पूरा सालाना का मिला के 700 रुपये लेट फीस भरा हूँ। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
देखा जाए तो हर कॉलेज में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो कोई आर्थिक रूप से मजबूत होता है। ऐसे में सभी के लिए एक समय पर फीस जमा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। और कॉलेज लेट फीस का भार भी ऐसे ही छात्रों पर डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।